अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जिसका हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती क्या है। हमारे पास पेज नंबर हमारे पास 23 है। आपके पास वो लिखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। A quadratic equation is a second degree polynomial equation in one variable. A quadratic equation हमारे पास second degree polynomial equation होती है जिसमें वेरिएबल यूज जो होते हैं ना वो सिर्फ 1 होता है। अब मैं ना आपको इसकी जनरल फॉर्म लिख के बताती हूँ कि जनरल फॉर्म होती क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास जनरल फॉर्म है। इसमें ए बी सी जो होते हैं ना वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। अब वो इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल देता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। देखिए वेरिएबल जस्ट 1 यूज हुआ है और जो इसकी हाईएस्ट डिग्री पावर है x का स्क्वायर आया हुआ है। फिर x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3। अब पहले दो जो एग्जाम्पल दी उसमें वेरिएबल जो यूज किया हुआ वो x है, जो हमने थर्ड की है उसमें हमारे पे वेरिएबल y है। अब हमने नोट थोड़ा सा देख लेते हैं। वो कहते हैं इफ ए बी सी, मैंने भी बताया ना ए बी सी बिलोंग्स टू आर मीन रियल नंबर, और वो कहते हैं इसमें ना ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए भी 0 नहीं होना चाहिए एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, बी भी हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए भी 0 ना हो बी भी 0 ना हो, हाँ सी 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उस पर उसने इंस्ट्रक्शन नहीं दी, हमें सिर्फ ए का कहा है और बी का कहा है कि मस्ट वो 0 ना हो। देन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। यही हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करना है कि आपने ना स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है। वो हमने देख ली, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसमें ए भी 0 नहीं होना चाहिए, बी भी नहीं होना चाहिए। हम बाकी दो पॉइंट भी देख लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 0 द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बिकम्स। अब जब आप देखें ए की जगह आप 0 पुट करवाएंगे, 0x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी ये पूरी फॉर्म। तो इसलिए हमारे पास क्या बिकम्स बनता है, बी एक्स प्लस सी। तो अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो जब 1 होती है तो इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और अगर वो कहते हैं इफ b इज इक्वल टू 0 कर दें तब इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी। अब b जब 0 पुट करवाएंगे और x से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 विच इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसे किससे बताना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहले हमें स्क्वायर वाली वैल्यू को लेके आना है और कोशिश करनी है कि स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में हो। हम क्या करेंगे, हम इन सब वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। हमने इज इक्वल टू लिखा 2x स्क्वायर। अब इस साइड से जब इस साइड पे वैल्यू आएगी 3x हमारे पास पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। अब -1 इस साइड पे उस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास +1 हो जाएगा। जब हम सब वैल्यूज को उधर लेके मूव करवा के आए तो इस साइड पे 0 आ जाएगा। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए सेम आपके पास जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म की बन गई क्या। 10th क्लास। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। अब आपने अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लेके आना है। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी 1 और इसकी भी 1, 2 हो जाएगा। प्लस अब अगेन 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 द 2
और x हमारे पास वैसे का वैसे। अब सेम 4 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 द 8 और x वैसे का वैसे, प्लस 4 3 द हमारे पास 12 होता है। अब हम सारी वैल्यूज को एक साइड पे लेके आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में सब वैल्यूज एक साइड पे, दूसरी साइड पे 0 है। 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब यहाँ 8x है, पॉजिटिव में है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 12 हमारे पास पॉजिटिव में है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव में हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर, अब ये देखें वेरिएबल सेम है, पावर्स भी सेम है, तो प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस 2 का माइनस 8 का, अगर आपको डायरेक्ट आता है आप 10th क्लास में तो आ जाना चाहिए, अगर नहीं भी आता तो आप डायरेक्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट कैलकुलेटर पे लिखेंगे। प्लस 2 माइनस 8, तो वो आपको डायरेक्ट -6 आंसर दे देगा, और वेरिएबल x है तो साथ में x लगा देंगे। -12 इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखें स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी है कि नहीं बनी। अब इसमें a की वैल्यू हमारे पास 2 है, x स्क्वायर आ गया, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये तो जनरल फॉर्म में हमने लिखा है। b की वैल्यू क्या है, -6 है, x का x प्लस c की वैल्यू क्या है, -12। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर दिया है। 10th क्लास हमारे पास थर्ड पार्ट है, 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम एक साइड पे इक्वेशंस के एक साइड पे सारी वैल्यूज को मूव करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4x, अब इस साइड पे 4x पॉजिटिव में है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -4x। अब यहाँ पे क्या है, +7 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 2x स्क्वायर वैसे, अब आप देखेंगे देखें वेरिएबल सेम है, वेरिएबल्स की पावर भी सेम है, तब हम प्लस माइनस कर सकते हैं। -4 कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे तो आंसर -8, और वेरिएबल साथ में x है तो x आ जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0। तो देखें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया हमारा। 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा 4 पार्ट है। 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। आपको पता है ना हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, और इज इक्वल टू 0। और कोशिश किया करें कि आपके पास जो a की जो भी वैल्यू आए ना वो पॉजिटिव फॉर्म में आए, अगर नेगेटिव भी होगी तो हम उसमें से कॉमन निकाल लेंगे। b और c की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, कोशिश करें कि a की वैल्यू पॉजिटिव हो। 9x स्क्वायर इस साइड पे पॉजिटिव है तो मैं इसको इसी साइड पे ही रहने देती हूँ। उससे पहले देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 को 3 से करेंगे 12x माइनस, फिर 4 अगेन 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 द 8, 9x स्क्वायर। अब हमारे पास 9x स्क्वायर पॉजिटिव है तो हम बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी साइड पे मूव करवा जाते हैं। 9x स्क्वायर, अब 12x यहाँ पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। -8 नेगेटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +8 हो जाएगा। यहां से सारी वैल्यूज मूव हो गई हैं, कुछ नहीं बचा तो 0। अब हम इन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इंटरचेंज करके वैल्यूज लिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि हमारे पास जनरल इक्वेशन में इस तरीके से होता है। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 5 पार्ट है। 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x। आगे वो कंडीशन भी लिखता है कि x की कोई भी वैल्यू निकल सकती है, लेकिन x डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप इक्वेशन देखें। 1/, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो 1/0 अनडिफाइन हो जाता है। आप कैलकुलेटर पे भी करके देखेंगे तो अनडिफाइन आ जाएगा, सेम दूसरी साइड पे भी अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं वो x का कोई भी आंसर निकल सकता है, लेकिन x का आंसर 0 नहीं होगा। अब देखें हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान मेथड है। डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, आप उनका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या होता है,
कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। अब देखिए कॉमन फैक्टर हमारे पास एक्स एक्स है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 1 ही हो गया कॉमन, और एक्स भी हमारे पास कॉमन है, x1 द x, और अनकॉमन फैक्टर तो कोई भी नहीं है, तो इसका एलसीएम हमारे पास जस्ट x निकला है। तो हमने क्या करना है, एलसीएम को हर एक टर्म से आपने मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड। क्लियर? अब आप पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, दूसरी टर्म से भी करवाएंगे, तीसरी से भी करवाएंगे और चौथी से भी करवाएंगे x को। पहले हम x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस फिर x मल्टीप्लाई बाय 1/x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 5 फिर माइनस x मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x। अब देखते हैं हमने जो जो कैंसिल होंगी। अब इसका कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 2 1 द 2, मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती है ऐड, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो x की पावर 2 हो जाएगा, x x से कैंसल, तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा 5x माइनस x x से हमारे पास कैंसल हो गया तो 1। अब हम सब वैल्यूज को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें पता होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। चलें अब हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ax² प्लस 1, इस साइड पे ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा नेगेटिव 5x माइनस 1, इस साइड पे नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहां क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें पहले x² वाली वैल्यू हमने लिख ली 2x², फिर उसके बाद x वाली वैल्यू लिख दी जाती है। x वाली वैल्यू हमारे पास क्या है -5x, फिर +1 और +1 हमारे पास +2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखें स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 6 और लास्ट पार्ट है। उसमें कहते हैं 6x प्लस 6 डिवाइड बाय 20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x। अब वो कंडीशन भी दे रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, 20 भी नहीं होना चाहिए। अब देखें आप बेटा यहाँ 0 पुट करवाते हैं, 1/0 अनडिफाइन हो जाता है, हमने कभी भी अनडिफाइन वाली वैल्यूज पुट नहीं करवानी होती। अब 20 माइनस 20 पुट करवाएंगे, 20 माइनस 20 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 फिर से अनडिफाइन होता है। अब देखिए फिर से फ्रैक्शन में आ गया है। फ्रैक्शन को सोल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया, आपने क्या लेना होता है एलसीएम। एलसीएम को आपने हर टर्म के साथ क्या करवाना होता है मल्टीप्लाई। अब हमारे पास देखें इसका एलसीएम क्या निकला है जो डिनोमिनेटर में होगा मल्टीप्लाई। अब देखें x इंटू 20 माइनस x, ये हमारे पास क्या निकला है एलसीएम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे करवाना है और हर एक टर्म के साथ। पहले इस टर्म से करवाएंगे फिर हम इस टर्म से करवाएंगे। x इंटू 20 माइनस x मल्टीप्लाई 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x मल्टीप्लाई बाय x इंटू 20 माइनस x। अब ये और ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो गई है, हमारे पास बची है सिर्फ और सिर्फ x, 6x प्लस 6, x से x कैंसिल। अब जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा 20 माइनस x आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6x x है हमारे पास और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेरिएबल सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं ऐड, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो x² हो जाएगा प्लस 6x इज इक्वल टू 20 माइनस x। और आपको पता है अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें लेके आना है। तो हम सब वैल्यूज को इधर मूव करवा जाते हैं।
ये इस तरीके से हो गया। अब ये प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास 6x² प्लस ये 6x है और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 6 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज मैं आपको ऐड करवा दूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 था, यहां तक भी आपकी ना स्टैंडर्ड इक्वेशन बन रही है, लेकिन अगर आपने ना पीछे का आंसर मैच करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, वो हम इस तरीके से करेंगे। बेटा देखें, इसमें 2 क्या हो रहा है हमारे पास कॉमन हो रहा है, हमने 2 कॉमन निकाला, x² माइनस 2 बाहर आ गया तो अंदर 3x माइनस 2 बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 6 0/2। 0/2 क्या होता है 0 होता है, तो हमारा आंसर क्या निकला है x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर पीछे वाला आंसर करना चाहें तो ये, वरना यहां तक भी करेंगे तो ठीक है।